हमें ऐसा लगा कि बिहार में जो लोग भक्ति करते हैं वाकई में सच्ची भक्ति करते हैं। अगर ये थोड़ा सा अपना सुधार और कर ले, थोड़ा आवश्यक पदार्थी यानी मांस मदिरा का कम पान करें तो शायद हमें लगता है देश में सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाले बिहार के। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और आप सभी को पता है कि भंवरपुरा धाम पर हम अभी उपस्थित हैं और यहाँ पर 10 दिवसीय सीताराम नाम महायज्ञ का जो आज लगभग अंतिम पड़ाव में है। और यहाँ पर जो कथा वाचक थे, जो कथा करने वाले आचार्य थे, उनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं और उनके बारे में जानेंगे और अध्यात्म से जुड़ी भी कुछ बात ऐसे जानेंगे जिस बात को समझने और जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक गृहस्थ जीवन में जीने में एक आनंद आएगा और एक अलग अनुभूति होगी। और आज हम मिलवाते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कहाँ से हैं और क्या आनंद है, और बहुत सारे सवाल उनसे हम करेंगे। और मेरे साथ उपस्थित हैं आचार्य जी महाराज और सामने हैं। और सबसे पहले स्वागत है ग्रामीण प्रेस पर महाराज जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कई जगह भागवत कथा करवाई होगी, भागवत कथा की होगी। ये भागवत कथा लोग को सुनने से क्या फायदा है? भागवत कथा सुनने से ये लाभ मिलता है, भागवत हमें जीवन का मार्ग बताती है कि हमें जीवन में क्या करना है। भागवत के 4 शब्द हैं। पहला शब्द है भा। भा माने व्यक्ति को, भा माने भक्ति मिलती है। गा दूसरा शब्द आता है गा। गा माने ज्ञान मिलता है। तीसरा शब्द है बा। बा माने वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं तो चौथा शब्द आता है ता। व्यक्ति तर जाता है। ये व्यक्ति को तारने के लिए बहुत ही सुगम उपाय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे, व्यक्ति अपना जीवन आनंद से, बहुत आनंद से निकालेगा। तो महाराज जी, कहने का अर्थ ये है कि जो दिनचर्या है, जो गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो भागवत कथा का मतलब लोगों के बीच में रखा जाता है। बिल्कुल, भागवत कथा गृहस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा समय व्यक्ति को नहीं मिलता। क्यों कि गृहस्थ आश्रम जो है वह एक कठिन मार्ग है। आज जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे बड़ा आश्रम है, साधु संतों से भी बड़ा आश्रम है। क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। व्यक्ति को ना जाने कब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा आश्रम बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम में भी रह कर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ना जाने कितने भक्तों ने गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी भगवान को पा लिया। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। महाराज जी, हमें जानना चाहेंगे और ये हमारी ग्रामीण प्रेस की दर्शक भी जानना चाहते हैं, थोड़ा अपने परिचय बताइए, अपने बारे में बता दीजिए, जिससे लोगों को जानने में, समझने में स्पष्टता हो कि आखिर महाराज जी कौन है और कहाँ से हैं। और भविष्य में कभी भी आपका कहीं प्रोग्राम होता है तो हम लोग निश्चित रूप से अपने चैनल पर, अपने जो प्लेटफॉर्म है, इसको प्रसारित करने का काम करेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, हम मथुरा वृंदावन से, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ब्रजधाम बरचावली है, छाता क्षेत्र में आता है, जहाँ पर हमारा जन्मभूमि वही है। वहीं से हम बाहर जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा वाचन के लिए जाते हैं और बड़ी श्रद्धा से। बिहार में तो हम एक साल में कम से कम 5 बार तो आवश्यक ही है, आना ही होता है। सीतामढ़ी क्षेत्र में समझ लो, दरभंगा क्षेत्र में समझ लो, समस्तीपुर में समझ लो, आसपास आते ही रहते हैं। और बिहार वासियों की बड़ा भाव है, जो बड़े भाव से बुलाते हैं और बड़े भाव से कथा को श्रवण करते हैं। और मैंने तो मानना ये है कि बिहार में जब से हम कथा कर रहे हैं, करीब 5-7 साल से लगातार आ रहे हैं, बिहार वासियों को देख करके हमें ऐसा लगा कि बिहार में जो लोग भक्ति करते हैं वाकई में सच्ची भक्ति करते हैं। अगर ये थोड़ा सा अपना सुधार और कर ले, थोड़ा आवश्यक पदार्थी यानी मांस मदिरा का कम पान करें तो शायद हमें लगता है देश में सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाले बिहार के लोग हैं। तो इसलिए हमारा सबसे निवेदन ये है कि थोड़ा आचार और विचार और आहार को सुधारें तो भगवान की कृपा में आप सबसे आगे हैं।
तो महाराज जी, आपके अनुसार मतलब कहीं न कहीं बिहारवासी धर्म और संस्कृति और भक्ति भाव में कहीं आ गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो उनका जो आहार है, आहार कहीं न कहीं वो मांसाहार अशुद्ध हो रहा है। अशुद्ध हो रहा है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है महाराज जी? उसमें देखो थोड़ा ये तुलसी धारण करें, थोड़ा भगवान के प्रति मुड़े तो धीरे धीरे अपना मन अपने आप बुरी वस्तुओं से हटने लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा पहले प्रयास करें, भगवान के मार्ग को अपनाएं। जब भगवान के मार्ग पे आप चलने लग जाओगे तो अवश्य धीरे धीरे बुरे व्यसनों से आपका मन हट जाएगा। महाराज जी, हम एक सवाल आप बड़ी आदर पर सम्मान पूर्वक हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि आज के डेट में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में क्या अंतर है और बेहतर कौन है? बेहतर देखो गृहस्थ जीवन है, जिसमें अनेकों कठिनाइयां होते हुए भी गृहस्थी आराम से बहुत ही सुगम उपाय है। अगर जीवन में भगवान के प्रति आप रहोगे तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है। इसमें आप प्रत्येक प्राणी की रक्षा कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने जीवन को सुधार सकते हो। गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान और भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की भक्ति ऐसी है, धीरे धीरे आप सन्मार्ग पर चलो, दया भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए, तो धीरे धीरे आपका मन जो है भगवान की तरफ हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, हम एक आम जनता, आपने तो यहाँ पर लाखों लोगों को अपने वचन से एक नई जीने की राह बताया है और उसको अमल करे ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं एक लास्टली बार आपका तो यहाँ से आज मान के चलिए तो हम बिल्कुल आज हमारा कथा का विश्राम दिवस कल हो गया, आज हमारा प्रस्थान है। भगवान की कृपा से हम सभी को आशीर्वाद ऐसा देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मनोरथों को सिद्ध करे, भगवान आपको ऐसे ही आनंद में रखे और फिर ऐसे ही आते रहे और सबका हमारी वाणी के द्वारा, भगवान के संकीर्तन द्वारा सबका कल्याण होता रहे, यही इच्छा है। महाराज जी, अगर आपसे अगर दोबारा संपर्क करना हो, दोबारा अगर कहीं कथा करवाना हो तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? तो हमारा संपर्क है कि अगर पते के हिसाब से है तो मथुरा क्षेत्र में, छाता क्षेत्र में बरचावली धाम है, और वैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9899883132। निसंकोच आप कभी भी हमको याद कर सकते हैं, हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है यादव जी? तो आज अभी मेरे साथ भागवताचार्य जी महाराज थे और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बेहतरीन लगा। और कहीं ना कहीं ऐसे सिद्ध मुनि लोग, ऐसे सिद्ध जो कथावाचक हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों को एक जीने की राह बताती है, एक सुखमय जिंदगी, अब पूरा गृहस्थ जीवन में रह करके भी कैसे भक्ति और भगवान को प्राप्त किया जाए, ऐसे ऐसे ही लोग बताते हैं। और तब तक हम लोगों को इजाज़त दीजिए। और हमारे साथी भी हैं, थोड़ा आइए देखिए, बहुत ही संगीत, सुंदर संगीत है हमारे साथ में, और हमारे संगीत आइए सभी आइए। और जो इनके जो कहीं ना कहीं एक कथावाचक के पीछे जो बैकग्राउंड सपोर्ट करते हैं वो सभी लोग हैं। क्या नाम हुआ प्रभु जी? सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आप भी मथुरा से हैं? हाँ जी, मथुरा से। अच्छा, आप क्या? तबला वादक। आप प्रभु जी? श्याम शर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। क्या बात करते हैं? पैड बजाते हैं। हाँ। क्या हो नाम हुआ प्रभु जी? देवकी नंदन। अच्छा, कहाँ से हैं सर? वृंदावन से सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ ये पूरे कथावाचक के पूरे टीम है और ये काफ़ी बेहतरीन लोग सब हैं। और ये सब लोग एक सिद्ध जगह वृंदावन से बिलोंग करते हैं, मथुरा वृंदावन से बिलोंग करते हैं। तो हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये भागवत कथा आप लोगों को एक आम जीवन से कैसे सुखमय जीवन में जाना है, अपने जीवन को कैसे आनंदित करना है, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से सिखाया जाता है। तो सीखने के उपरांत उस पर अमल करना भी जरूरी है। तब तक के लिए हम सभी लोगों को इजाज़त दीजिए। नमस्ते नमस्ते।